जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का ये आपका तीसरा क्लास होगा। ठीक है, हम लोग फाउंडेशन क्लास पढ़ रहे हैं एकदम बेसिक जीरो लेवल से। पहली क्लास में देखे थे, और जो लोग भी क्लास नहीं किए हैं, वीडियो नहीं देखे हैं, वो आपको प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ जा कर के देख सकते हैं कॉन्सेप्ट इजी वे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और चूंकि क्लास का टाइमिंग थोड़ा अनशेड्यूल है, करने का मतलब फिक्स टाइम नहीं रहता है, तो आप लोग क्या करेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मेरा ड्यूटी का टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है। ड्यूटी का टाइमिंग टाइमिंग चेंज हो जाता है, तो फिर क्लास का टाइमिंग भी क्या होता है जी, चेंज हो जाता है। ठीक है, और रेलवे का जो आप जानते हैं कि यह 24 आवर वाला होता है, शिफ्ट बाय शिफ्ट होते रहता है। चलिए ठीक है, तो हम लोग सेकंड क्लास में देखे थे। फर्स्ट क्लास में हम केवल पदार्थ के बारे में जाने थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, उससे संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इलेक्ट्रिक करंट का एक छोटा सा परिभाषा देखे थे, इलेक्ट्रॉन के बारे में जाने थे। तो आपको बताए थे दुनिया का जितना भी आपका आमने सामने दिखाई दे रहा है वस्तु, वो सारे क्या जी, पदार्थ है। और पदार्थ है तो उसमें परमाणु है, और परमाणु है तो फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और यदि इलेक्ट्रॉन है तो वह घूमने के लिए क्या है जी, फ्री है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में स्थिर रहते हैं। इतना बात आप गांठ मान लीजिए। ठीक है, सेकंड क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे, ठीक है, कि आवेश चार्ज के बारे में, चार्ज का उत्पत्ति कहाँ कैसे हो जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने चार्ज के बारे में क्या बताए थे, इसके बारे में हम लोग डिटेल देखे थे। आवेश के बारे में, वस्तु को आवेशित करने की विधियां ये पढ़ चुके हैं। जो सब क्लास नहीं देखे हैं, प्रीवियस सेकंड क्लास का वीडियो आप लोग देख लीजिए, अच्छा से समझ में आ जाएगा। हाँ, बच गया था इसमें पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। आयंस क्या होते हैं ये बच गया था। और घर्षण विधि से आवेश, आवेश वस्तु को आवेशित करने की विधियां, तो वस्तु को आवेशित करने की विधियां क्या थे, तीन। तीन विधि में कौन कौन था आपका? पहला, घर्षण विधि के द्वारा आवेशन, फ्रिक्शन मेथड। दूसरा क्या था, प्रेरण विधि द्वारा, इंडक्शन मेथड। और तीसरा क्या था जी आपका, चालन विधि द्वारा, यानी कंडक्शन मेथड। तीसरा क्या था जी, कंडक्शन मेथड। वैद्युतमय पदार्थ क्या है बताए थे, ये टर्म क्वेश्चन में आ गया था कि वैद्युतमय पदार्थ क्या है। पता नहीं, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, फिर भी नहीं पता था कि वैद्युतमय पदार्थ क्या है। क्वेश्चन आ गया था, छूट गया था। कुछ नहीं, आवेशित वस्तु को ही हम लोग क्या बोल रहे थे, वैद्युतमय पदार्थ। यदि कोई वस्तु चार्ज हो गया, आवेशित हो गया है, उसी को दूसरे शब्दों में क्या बोला जाता है जी, वैद्युतमय पदार्थ। वैद्युतमय पदार्थ, यदि कोई वस्तु चार्ज है, बताए थे। ठीक है, अभी ये पदार्थ वैद्युतमय नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर है, ये विद्युतीय रूप से क्या जी, उदासीन है। लेकिन हम क्या देखे थे, इसी इसी मार्कर को हम लोग क्या किए थे, सर में रगड़े थे बाय फ्रिक्शन द्वारा। बाय फ्रिक्शन द्वारा इसको रगड़े थे, और रगड़े थे। ये पेपर का टुकड़ा, ये पेपर का टुकड़ा आप छोटा छोटा ले लीजिए। ठीक है, ये पेपर का टुकड़ा आप छोटा छोटा ले लीजिए, और इसको इसमें टच कीजिए, देखिए ये टच हो गया, ये टच हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग, इसी इसी बॉडी को बोले थे हम लोग क्या जी, आवेशित बॉडी, आवेशित बॉडी। और इसी को बोलते हैं क्या जी, वैद्युतमय पदार्थ। ठीक है, वैद्युतमय पदार्थ। तो पहला, घर्षण विधि के द्वारा, ये केवल किसमें जी, कुचालक में संभव था। प्रीवियस वीडियो में सब देख लीजिए, ये केवल कुचालक में संभव था। प्रेरण विधि केवल चालक में संभव है, और चालन विधि भी केवल चालक में संभव है। और प्रेरण विधि में स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है, प्रेरण इंडक्शन के द्वारा फोर्स कर रहे थे, दूर हटा करके चालन विधि में उसको स्पर्श कराया जाता है, टच किया जाता है। घर्षण विधि में भी आपका क्या किया जाता है, टच किया जाता है। देखो, स्पर्श विधि में केवल टच कर देने से हो जाता है, और घर्षण विधि में केवल टच करने से नहीं होगा, इसको रगड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, ये चीज सब हम लोग देख लिए थे। अब मेरे पास क्या क्या बच गया जी, आयन और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण के सिद्धांत, और क्या जी, कूलम्स लॉ ऑफ चार्ज। ठीक है, कूलम नियम ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ ऑफ चार्ज मतलब आवेश के, आवेश में कूलम का नियम। ठीक है, ये चीज हमको अब क्या है, देखना है इस क्लास में। ठीक है, लास्ट टू लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, सब लोग लाइव जल्दी जल्दी जुड़ जाएगा जी। बिट्टू, कैसे है हो? ठीक, रोहन, हेलो, सब लोग लाइव जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इतना देख चुके थे आवेश के बारे में। ये क्लास में हो गया था, प्रीवियस क्लास में। वस्तु को आवेशित करने की विधियां, कितना विधि था, तीन विधि, ये लोग हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रेरण विधि बाय इंडक्शन। हाँ, कौन आवेश किसको आकर्षित करता है, विकर्षित करता है। तो हम लोग ध्यान में क्या रखे थे जी, गर्ल बॉयज, पॉजिटिव चार्ज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज।
तो प्लस वाले को हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे, बॉयज, और ये क्या जी, लड़की, ऐसे याद रखो, लड़की और लड़का। देखो ये समझ के ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग कूलम के नियम को समझेंगे, ठीक है। ठीक है, ये ध्यान में रखेगा। तो लड़का लड़की एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है, लड़की लड़की एक दूसरे को, अरे गधा ये आ गया तीसरा जेंडर पे, बेवकूफ कहीं का, ठीक है। देखो अलग है हम लोगों के प्राणी से, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बेवकूफ सब कहीं का। चलो ठीक है, कितना जानते हैं, माइनस माइनस क्या करेगा, प्रतिकर्षण, प्लस प्लस भी क्या करेगा, प्रतिकर्षण, और प्लस माइनस क्या करेगा, आकर्षण करेगा। अब हम लोग जानते हैं आयन के बारे में, हम लोग किसके बारे में जानेंगे जी, आयन के बारे में, ठीक है, आयन के बारे में जानेंगे, आयंस, ठीक है। तो आयंस के बारे में जानेंगे, तो आयन होते हैं कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। हम लोग आयंस के बारे में पढ़ेंगे, पॉजिटिव आयन और एक क्या जी, नेगेटिव आयन, ठीक है। आयंस के बारे में पढ़ेंगे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ठीक है, हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आयन के बारे में। एक क्वेश्चन था, चलिए क्वेश्चन को बाद में देख लेते हैं, पहले हम लोग आयन ही पढ़ लेते हैं। प्रीवियस क्लास में जो पढ़ाए थे उसके आधार पे क्या था जी, क्वेश्चन था। चलो ठीक है, आयंस के बारे में देखते हैं। तो आयंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक पॉजिटिव आयन, ठीक है, एक पॉजिटिव आयन और एक दूसरा क्या जी, निगेटिव आयन। दूसरा क्या होता है जी, निगेटिव आयन। तो हम लोग कैसे समझेंगे पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को ध्यान में रखने का तरीका, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव। अब इसमें बताओ पॉजिटिव और निगेटिव वाले में धनी व्यक्ति किसको मानेंगे, धनी व्यक्ति पॉजिटिव, किसको क्या मानेंगे जी, धनी, धनी व्यक्ति। और ये क्या है, ऋण वाला है ना, कर्ज लेने वाला जी, कर्जदार, कर्जदार व्यक्ति। इतना तो जा रहे, प्लस मतलब जिसके पास रुपया अधिक है, माइनस मतलब जो कर्ज ले रहा है। अब हम लोग को समझना है पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन कहते क्या है, तो आयन का परिभाषा होता है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है, बॉडी है, उसमें प्लस और माइनस बराबर होते हैं, विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। तो आयन हम लोग किसे बोलेंगे, बोले किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यार किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी, यही आपको क्या कहलाया जाता है जी, आयन कहलाता है। दूसरे शब्द में हम लोग चार्ज बॉडी को ही सिंपल यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आयन कोई भी पदार्थ है, मान लीजिए ये पदार्थ है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या है जी, बराबर है। यदि इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, ठीक है, यदि इसमें इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, तो यही क्या कहलाएगा जी, आपका जी आयन। तो किसी भी पदार्थ में पॉजिटिव चार्ज यानी चार्ज की कमी या अधिकता ही क्या कहलाता है जी, आयन कहलाता है। आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। तो कैसे समझेंगे पॉजिटिव आयन, कैसे समझेंगे नेगेटिव आयन, बहुत आसान तरीका। ये एक बॉडी है, इसमें प्लस माइनस की संख्या क्या थी, बराबर है, जितना प्लस उतना ही माइनस। अब कहो, हाँ बताए थे, फ्री केवल कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज नहीं कूद के भाग जाएगा, भागेगा कौन, केवल इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कहो बहुत सारा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, चलो इसमें बहुत सारा आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। अब कहो यदि ये वस्तु इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये अपने में से इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। अब कहो धनी व्यक्ति किसी को देगा कि गरीब व्यक्ति किसी को देगा। अब गरीब व्यक्ति मतलब राधा हरिश्चंद्र वाला बात यहाँ पर नहीं ले आना, ठीक है। नॉर्मली सामान्यतः जिस व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा रुपया होता है, वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा देता है, और जिस व्यक्ति को कर्ज लेना रहता है, वह धनी व्यक्ति के पास जाता है और उससे पैसा क्या करता है जी, लेता है, सिंपल बात। तो यदि यह व्यक्ति इलेक्ट्रॉन त्यागा, यानी किसी दूसरे वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया, यानी यह अपने में से, अपने खजाने में से, अपने खजाने में से इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, किसी को देगा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक है।
कमी हो गई, मतलब ये इसके पास बहुत ज्यादा भंडार था तो ये क्या किया, दिया, समझने के लिए। तो यदि यह वस्तु अपने में से इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, तो इसके पास अधिक था, धनी था, मतलब ये क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यानी पॉजिटिव आयन है। तो ये क्या आ जाएगा जी, पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन हो जाएंगे। यानी कोई पदार्थ, कोई बॉडी यदि अपने बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, किसी दूसरे वस्तु को देता है, यानी अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो धनी व्यक्ति ही अपना घर से रुपया निकालता है, तो ये क्या कहलाएगा जी, आपका पॉजिटिव आयन कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा जी, पॉजिटिव आयन कहलाएगा। क्लियर, तो ये क्या कहलाएगा, आपका पॉजिटिव आयन कहलाएगा। यदि कोई वस्तु अपने बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है जी, त्याग करता है, त्याग करने का मतलब अपने में से दे देना, तो त्याग कौन करेगा, जो शक्तिशाली रहेगा, जो जिस सब कुछ से परिपूर्ण रहेगा, वही क्या करेगा जी, त्याग करेगा। तो ये क्या कहलाएगा, आपका पॉजिटिव आयन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा जी, पॉजिटिव आयन कहलाएगा। और यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या करता है जी, ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है जी, ग्रहण करता है, तो इसके पास कमी था, तब किसी से क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है, ले रहा है, हमको दे दो, क्या इलेक्ट्रॉन हमें दे दे, तो ये क्या कहलाएगा जी, ये कहलाएगा निगेटिव आयन। समझ में आ गया, यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, लेगा, मतलब हम कमजोर हैं, कर्ज ले रहे हैं, तो ये कहलाएगा निगेटिव आयन। यदि इलेक्ट्रॉन हम किसी को दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपका जी, पॉजिटिव आयन। ये क्या कहलाएगा जी, पॉजिटिव आयन। तो आयन किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी, किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी, ये सब नोट कर लेगा, किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी क्या कहलाता है जी, आयन कहलाता है। आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, पॉजिटिव आयन, यदि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, मतलब त्याग कर रहा है, दे रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो पॉजिटिव आयन। और ये यदि ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा जी, निगेटिव आयन। त्याग करेगा, अपने खजाना से निकाल रहा है, मतलब हम लोग धनी व्यक्ति है, तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव आयन, और ये क्या कहलाएगा, निगेटिव। समझ में आ गया, जो ग्रहण करेगा क्या जी, निगेटिव, और जो त्याग करेगा वह पॉजिटिव। क्लियर, जो त्याग करेगा वह धनायन, ठीक है, और जो ग्रहण करेगा वह ऋणायन। बिल्कुल सही है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या जी, कुलम्स का नियम, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, कुलम्स का नियम। हाँ, ये हम लोग देखे थे पिछले क्लास में। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किसने बताई थी, थेल्स ने बताई थी। थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े के से रगड़ा जाता है, तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, अब देखो कांच का टुकड़ा, अब यहीं से भी समझ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। अब कोई पूछेगा कि ये कांच का टुकड़ा है और ये इलेक्ट्रॉन को त्याग किया मतलब दे दिया, तो ये क्या हुआ होगा, पॉजिटिव आयन। तो क्वेश्चन जो साइंस में आते रहता है कि कांच के छड़ को और रेशम के कपड़े को रगड़ा जाता है, तो किस पे पॉजिटिव चार्ज और किस पे निगेटिव चार्ज। तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इस पे पॉजिटिव, एक पर पॉजिटिव तो दूसरे पे निगेटिव, तो रेशम के कपड़े पर क्या जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और थेल्स के अनुसार हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थेल्स के अनुसार Q बराबर क्या होता है जी, प्लस माइनस Ne। कहा कि चार्ज को ना तो उत्पन्न किया सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं जी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज कंजर्वेशन का सिद्धांत। जहां Q बराबर, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, ये अभी ऐसे बता रहे हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। Q बराबर उत्पन्न आवेश, देखे थे किसी बॉडी पर कैसा आवेश उत्पन्न हुआ था। N बराबर त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। E बराबर क्या जी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, कूलम ध्यान में रखेंगे। अभी Q बराबर Ne फॉर्मूला पढ़ना है, प्लस माइनस Ne पढ़ना है, तो इसे हम लोग पहले क्या पढ़ लेते हैं, कूलम का नियम, और फिर इससे संबंधित हम लोग क्या बनाएंगे जी, क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अब कूलम्स का नियम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। कूलम्स का नियम क्या है, आवेश में, देखो एक कूलम का नियम हम उधर भी पढ़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कूलम का नियम आवेश में, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उधर देखेंगे। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कूलम का नियम क्या, आवेश में, आवेश का कूलम्स लॉ। अब हम लोग आवेश में कूलम्स का नियम देखते हैं, और यही चीज वहां पर भी होगा, सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो कहा कि दो आवेश, सबसे पहली बात, आवेश के लिए पॉजिटिव चार्ज लड़का और नेगेटिव चार्ज लड़की। कहा जब दो आवेश को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है, तब उस दोनों आवेश में, कहा जी,
किसका? एक विकर्षण का आकर्षण या विकर्षण का क्या लगेगा जी? बल लगेगा। और वही बल को कौन दिया था जी? कूलम्ब साहब। चलिए इसके बारे में हम लोग विशेष जानकारी जानते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के नियम के अनुसार। ठीक है, कहा एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अभी छोड़ दो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है हम छोड़ देते हैं। एक Q1 लेते हैं और एक चार्ज है जी, दूसरा चार्ज है आपका क्या जी? एक Q2 लेते हैं। दोनों के बीच की दूरी क्या है जी? R है। दोनों के बीच की दूरी क्या है जी? R है। तो अब एक बात बताओ, अब ये हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा था? आकर्षण कर रहा था। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा था? आकर्षण कर रहा था। इसको रख रहे और फिर इसको जब इसमें टच किए तो ये पेपर क्या होता है जी? टच कर जाता है। ठीक है, ये पेपर क्या हुआ जी? टच कर गया। तो ये बल लगा और एक दूसरे पर बल लगा तब ना आकर्षित हुआ। या कोई धक्का देगा तो क्या होगा? बल लगाएगा। तो वही कहा कि जब दो आवेश एक दूसरे के r दूरी पर रखा जाता है तो ये दोनों आवेश में क्या जी? आकर्षण या विकर्षण के बल का अनुभव होता है। और वह बल कहा, वह बल इस सब के आधार पे क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे ध्यान में रखेंगे? तो बहुत आसान तरीका, जब दो आवेश है तो आवेश पर या तो आकर्षण का या विकर्षण का बल लगेगा। क्या जी? आकर्षण या विकर्षण क्या लगेगा? बल लगेगा। तो ये बल फोर्स मान लिए, ठीक है। अब ये बल को बहुत आसान तरीका हम कहते हैं, एक Q1 है, ठीक है, और एक क्या है जी? एक Q2 है। इसको क्या मान लो जी? लड़का। क्या मान लो? लड़की। चलो एक को प्लस माने हुए हैं और एक के क्या माने हुए जी? माइनस माने हुए हैं। ये प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है, वो क्वेश्चन के अनुसार होगा। अब तुम ये बताओ, एक लड़का है, यहाँ पे एक लड़की है, ये एक दूसरे से क्या जी? कुछ दूरी पर है। कुछ दूरी पर है कि नहीं है? तुम ये बताएगा कि जब कभी भी एक क्लासरूम में तुम बैठे हुए एक लड़का आ रहा है, लड़का आ रहा है तो उसके साथ तुम कैसा आकर्षण महसूस करता है? यार कहीं दूर हटो, कहीं दूर हटो। तो कहीं दूर हटने के लिए भी तो तुम उस मन में फोर्स लगाया, उसको मने मन क्या कर रहा है? दूर जाओ बैठने। यदि तुम्हारे बेंच पे बैठने आता तुम क्या करता? अरे दूर जाओ। तुम उसको फोर्स दिया। लड़की आई, धक्का देने वाला फोर्स दिया। लड़की आई, बैठा लिया बगल में, तो भी क्या किया? फोर्स किया, लेकिन आकर्षण का फोर्स दिया। तो ये आकर्षण विकर्षण के बल का अनुभव हो रहा है, लेकिन यह बल सीधे समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब कहो, बहुत सुंदर लड़की आ रही है, बहुत सुंदर लड़की, और तुम यहाँ पे खड़े हो, तो उस सुंदर लड़की के साथ तुम्हारा आकर्षण का बल बढ़ेगा या घटेगा? एक काली कलुट लड़की आई, ठीक है, और एक बहुत सुंदर आई, तुमका आकर्षण का बल किसके साथ ज्यादा होगा? किसके साथ? सुंदर लड़की के साथ। तो कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि यदि यह Q1 है, इसका कूलम्ब का बात करते थे, यदि यह कूलम्ब है, मान लो कि यह 2 कूलम्ब का है, ठीक है, 2 कूलम्ब का है, तो यदि 2 कूलम्ब का है तो ये लड़की मान लो काली कलुटी होगी, तो आकर्षण का बल क्या होगा? कम होगा। यदि यहाँ पे 10 कूलम्ब आ जाए, यानी 10 कूलम्ब आ जाए, तो तुम्हारा आकर्षण क्या हो जाएगा उसके साथ? यानी 10 बहुत सुंदर लड़की आ जाए, तो सुंदर लड़की आएगा तो तुम्हारा आकर्षण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो क्या देख रहे हैं? इसका वैल्यू बढ़ रहा है तो तुम्हारा आकर्षण का बल भी बढ़ रहा है, वैल्यू घट रहा है तो आकर्षण का बल भी घट रहा है। इसका मतलब है कि ये जो Q1 है और Q2 है, इसके वैल्यू के समानुपाती है क्या जी? बल। तो क्लियर हो गया कि फोर्स का क्या हो गया जी? समानुपाती Q1 और Q2। यानी कूलम्ब साहब कहे कि जब दो आवेश को एक दूसरे से r दूरी पर रखा जाता है, यानी कुछ दूरी पर रखा जाता है, तो दोनों आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल उस आवेश के गुणनफल के क्या होता है जी? समानुपाती होता है। अब कैसे समानुपाती होता है हम प्रूफ कर दिए। अब तुम बॉयज लड़की, बॉयज वाला गर्ल वाला एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, ठीक है, एक काली क्वालिटी लड़की आएगी तो तुम्हारे मन में क्या होगा जी? कम अट्रैक्शन ज्यादा गया। जब बहुत ज्यादा सुंदर लड़की आ गई तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कहने का मतलब यदि आवेश का वैल्यू बढ़ रहा है तो आकर्षण और विकर्षण का बल भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्वेश्चन पूछेगा, आवेश का वैल्यू 2 कूलम है, 4 कूलम कर दिया गया है, तो आकर्षण का बल या विकर्षण का बल बढ़ेगा या घटेगा? तो बढ़ेगा। चार्ज का वैल्यू घटेगा तो आकर्षण विकर्षण का बल घटेगा, क्या होगा? बढ़ेगा। जो आपको वैल्यू बढ़ाएगा तो बढ़ेगा आकर्षण या विकर्षण, जो कहे। अब यदि हम दूरी का बात करते हैं, ये दूरी का समानुपाती होगा कि व्युत्क्रमानुपाती होगा? फॉर्मूले भूल गए, गड़बड़ा गया है। अब दूरी के समानुपाती होगा कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसके लिए हम लोग देखते हैं, फिर वही ट्रिक अपनाते हैं लड़का लड़की वाला। कुछ नहीं, ये चीज तुम ध्यान में रखो ना,
तुरंत याद आ जाएगा। यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे क्या है जी Q2 है। ये क्या है जी लड़का है, ठीक है, और ये क्या है जी लड़की है। और जब ये लड़का लड़की की बात कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा। अब दूरी का बात यदि हम करते हैं, अब दूरी का बात कर रहे हैं, सोचो बहुत गौर से सोचेगा। कहो यहाँ पे लड़का है, ठीक है, और लड़की बहुत ज्यादा दूर में है, लड़की बहुत ज्यादा दूर में है। तो लड़की बहुत ज्यादा दूर में है, सपोज दैट कि तुम यहाँ क्लासरूम में है और बहुत सुंदर लड़की तुम्हारे घर पे आया, तुम यहाँ से देख नहीं रहा, बहुत ज्यादा दूरी है, क्या तुम पर कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा? क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा? नहीं, दूरी बढ़ गया, तुम्हारे पर अट्रैक्शन का बल क्या हो गया, घट गया। अरे गधा, यहाँ पे लड़का है, ठीक है, हाँ, और लड़की बहुत दूर में है, बहुत दूर में लड़की, यहाँ से यहीं से पता चलेगा कि कैसे सुंदर है। मन में तो सोच लिया कि बहुत सुंदर है, और जब नजदीक में आया तो पता चला कि नाके ना क्या, दिखने में कुछ और है, बेढंगा है। तो क्या हो गया, फोर्स क्या हो गया, अट्रैक्शन क्या हो गया, घट गया। यानी जब दूरी रहेगा, दूरी ज्यादा रहेगा तो उतना सुंदरता है कि नहीं है हमें पता नहीं चलेगा। तो जब पता नहीं चलेगा तो आकर्षण उतना नहीं होगा। तो दूरी बढ़ा तो आकर्षण क्या कम, दूरी बढ़ा तो आकर्षण क्या जी कम। तो दूरी बढ़ा आकर्षण कम, आकर्षण बल कम, तो यह समानुपाती हुआ कि व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ठीक है, तो इतना कन्फर्म हो गया कि बट्टे में क्या हो गया जी आर होगा। अब समस्या है कि आर होगा कि आर स्क्वायर होगा, ये भी अब दिक्कत है जी। तो अरे जब लड़का और लड़की में यदि हम बात कर रहे हैं, तो जब लड़का को दूरी में अनुभव होता है कि दूरी से लड़की कैसा है नहीं है, हमें नहीं उतना अट्रैक्शन हो, तो लड़की को भी तो ऐसा होता होगा कि लड़का नजदीक में आएगा तभी वो भी पता कर पाएगा कि सुंदर है कि क्या नहीं है। तो लड़की को भी, लड़की से भी यदि लड़का कोई बहुत ज्यादा दूर पे है तो लड़की का भी उतना आकर्षण नहीं होगा कि लड़का कैसा है या नहीं है। तो लड़का के लिए भी एक आर और लड़की के लिए भी एक आर, तो कितना हो जाएगा आर का स्क्वायर। क्लियर? अरे समझ में आया? कैसे नहीं आया? यस आया, हाँ ऐसे बोलो, सिंपल सी बात है। जब बहुत ज्यादा दूर है लड़की तो हमको फेस उतना अच्छा से पता नहीं चल रहा है, तो आकर्षण का बल क्या होगा, कम होगा। या विकर्षण का बल, यदि दोनों सेम रहे, यदि दोनों सेम रहे तो हो जाएगा विकर्षण, और अलग अलग रहे तो क्या हो जाएगा जी आकर्षण। तो दूरी ज्यादा बल कम, तो दूरी ज्यादा बल कम तो कभी हो, अरे दूरी ज्यादा होगी, इधर ज्यादा से भाग देंगे तभी ना बल कम होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, दूरी के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, और किसका स्क्वायर के। तो यही कहे कौन कूलम्ब साहब आवेश में कि जब दो आवेश को एक दूसरे से आर दूरी पर रखा जाता है तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण का बल, आकर्षण या विकर्षण का बल उस आवेश के गुणनफल के क्या होता है जी समानुपाती होता है। ये आवेश के गुणनफल है, दो आवेश Q1 Q2 गुणनफल के समानुपाती होता है। और दोनों आवेश के बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है जी व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो आवेश के बीच की दूरी बढ़ेगा। अरे सिंपल सी बात है, यदि हम इसी का बात कर रहे थे, उतना छोड़ो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये पेपर का टुकड़ा है, ठीक है, इसको सर में रगड़ो, ठीक है, इसको सर में रगड़ रहे हैं। दूरी ज्यादा तो बल कम, यहां से देखो दूरी ज्यादा तो बल क्या जी कम, आकर्षण विकर्षण का बल क्या जी कम। तो आपको दूरी ज्यादा है, क्या पेपर टच कर रहा है, बल क्या है कम है, बल कम है, दूरी नजदीक ला रहे हैं बल बढ़ेगा, दूरी को नजदीक लेते आ रहे हैं, ले नजदीक आया सट गया चिपक गया, दूरी कम बल क्या जी ज्यादा। जब यहाँ नजदीक में लाए तब इसका बल बढ़ा, ठीक है, देखो कितना पेपर टच हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया जी प्रूफ हो गया Q1 Q2 के समानुपाती, दूरी के वर्ग के क्या जी व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर? अब जब इतना कुछ तुम लिख दिया आ गया तब तो इससे संबंधित सारा तुम फॉर्मूला बना सकता है जी, सब कुछ कर सकता है। तो बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती Q1 Q2 और दूरी के वर्ग के क्या जी व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर? इतना जानता है, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है एक नियतांक आता है के, ये कांस्टेंट है, एक नियतांक Q1 Q2 बट्टे में क्या जी आर स्क्वायर। भाई ये तो फॉर्मूला तो आ गया। अब ये जानता है यदि बल है, ये क्या जी बल है, अब बल है तो इसका पूरा का मात्रक क्या होगा, अरे फोर्स है बल है तो पूरा का मात्रक क्या आ जाएगा न्यूटन।
ना जान। अब ये हम लोग ये भी जानते हैं एफ बराबर के का मान होता है, के बराबर क्या था जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट होता है, इसके बारे में हम लोग विशेष एक क्लास ही हो जाएगा पूरा, लेकिन अभी इतना जानो एप्सिलॉन नॉट परम विद्युतशीलता, परम विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या Q1 Q2 अब बट्टे में क्या जी आर स्क्वायर। क्लियर, बट्टे में क्या जी आर स्क्वायर। अब काला ले लेते हैं का। अब यदि हमको मात्रा पूछ दे तो अब कहो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या Q1 Q2 बट्टे में क्या जी आर स्क्वायर। अब हमें पूछ दे क्या इसका मात्रक, एप्सिलॉन का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो F गुने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा जी Q1 Q2। अब यहां से निकालो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा Q1 Q2 अब बट्टे में F 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुना में 4 संख्या, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, पाई का मान भी 3.14 संख्या होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, जिसको यूनिट डायमेंशन मात्रक बीमा सदिश सदिश में है वो पहला वीडियो जाकर के देखो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल पे भी तुमको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, यूनिट डायमेंशन वेक्टर क्लास फर्स्ट, साइंस क्लास फर्स्ट करके होगा, थोड़ा सा उसमें बताए हैं डिटेल में, साइंस का क्लास में बताएंगे। तो Q1 Q2, क्यू का आवेश कुलम्ब, ए क्यू का आवेश कुलम्ब, इस बल का आवेश न्यूटन, 4 पाई का कोई मात्रक नहीं, सॉरी बल का मात्रक न्यूटन, 4 पाई का कोई मात्रक नहीं, ये आर है दूरी है मीटर स्क्वायर, आर का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया कुलम्ब 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 स्क्वायर, कुलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का तुम मात्रक भी निकाल लिया, एप्सिलॉन नॉट का क्या जी मात्रक भी तुम निकाल लिया। और कोई बताएगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी होता है क्या 8.85 × 10⁻12, यही ना था जी, यस। क्लियर, यहां से कोई दिक्कत नहीं ना जी। ये चीज यहां पर आपका सॉल्यूशन किया हुआ है। ठीक है, दो आवेश है Q1 Q2, क्या दो आवेश आपका Q1 Q2, ये आपका पहला नियम के अनुसार आपका हो गया क्या फोर्स Q1 Q2 समानुपाती, दूसरा नियम के अनुसार आपका दूरी के वर्ग के बीच क्रम समीकरण एक दूसरी अच्छा से पूरा से सॉल्यूशन किया गया है। ठीक है, देख लीजिएगा के बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एफ इज टू जहां हाँ एप्सिलॉन नॉट के बारे में बता चुके थे, ये क्या था निर्वात की परम विद्युतशीलता, हाँ इसी को क्या बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी, परम विद्युतशीलता को हम लोग क्या बोलते हैं परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट का मान यही क्या 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ इसी को दूसरे में हम लोग बोलते हैं क्या जी फर्मी पर मीटर आपका, सॉरी फैराड पर मीटर, फर्मी पर मीटर, इसी को हम लोग दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं फैराड पर मीटर। और यहाँ के का वैल्यू 9 × 10, ये सब वैल्यू याद रखना जी, के का वैल्यू क्या होता है, के का वैल्यू 9 × ये कैसे आता है अभी हम इस क्लास में नहीं बताएंगे, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में कैसे हुआ कौन ये यूनिट। चलिए ठीक है, तो इसको हम बात कर लेते हैं जी, जिसको समझ में नहीं आया यूनिट। अरे हम लोग पढ़े हैं फोर्स इज समानुपाती क्या Q1 Q2 और बट्टे में आर स्क्वायर, ये बल है, बल है तो मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन, इतना तो जानता है। अच्छा फोर्स समानुपाती का चिन्ह हटेगा, नियतांक आता है के Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर। क्लियर, तो अब यहां से यदि के निकालेगा तो के क्या हो जाएगा जी एफ, अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं जी, इसको इधर से गुना करेगा इसको इधर से गुना करेगा, ये सभी नहीं समझता है तो कहा समझेगा जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुम लोग। एफ इजकल टू के Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाला ऊपर के साथ और ये वाला इसके साथ। क्लियर, के
अब यहां से कहो कि Q1 Q2 इजकल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ F इंटू आर स्क्वायर, के बराबर निकालेगा न्यूटन अतिमात्रा का बात कर रहे हैं हम तो एफ आर स्क्वायर और बट्टे में Q1 Q2, फोर्स का मात्रक न्यूटन, दूरी है क्या जी मीटर स्क्वायर, और Q1 दो गो कुलम कुलम तो कुलम स्क्वायर। तो क्या देखे के का मात्रा कितना आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलम स्क्वायर। तो यही ना इस वैल्यू के साथ था जी, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलम, के का मान कितना होता है, यही के का मान 9 इंटू, अब ये कैसे 9 इंटू 10⁹ आया ना, ये पूरा कैलकुलेशन करना होगा। हम मात्रा निकाल दिए हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलम स्क्वायर, कैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलम स्क्वायर, ये बहुत आसान, आपको हम पहले ही क्लास में साइंस वाला फर्स्ट क्लास में देखो ना, यदि फार्मूला पता है तुमको तो उसका मात्रक बीमा वेक्टर है, ये स्केलर है, ये निकालना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो एक ये कांस्टेंट है, नियतांक है, इसका वैल्यू 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलम स्क्वायर। क्लियर? हाँ, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम लोग जानते हैं, परम विद्युत दूसरा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.885 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर या फैराड पर मीटर बोलते हैं। तो अब ये चीज देख लो, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, फिर अभी प्रीवियस स्लाइड में ही निकाले थे, ये कैसे आता है कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इतना देख लिए। अब आवेश घनत्व आपका बचा हुआ, हाँ एक क्वेश्चन का बात कर रहे था अभी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वहां किया जी। चलिए अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब कहे थे। ठीक है, या जिसे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो किसी बॉडी में उत्पन्न आवेश, हम लोग देखे थे कि किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो किसी इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया था, कैसे उसमें क्या गया था जी निगेटिव चार्ज आ गया था। तो किसी बॉडी पर उत्पन्न आवेश, ठीक है, वो जो हमेशा है, जितना भी बॉडी में चार्ज रहता है हमेशा उसके बराबर होता है, केवल पॉजिटिव और निगेटिव की संख्या में क्या होता है जी अंतर होता है। कहने का मतलब ये हुआ, यदि यदि ये कोई एक बॉडी है, यदि ये क्या है जी आपका बॉडी है एक, तो ये बॉडी में शुरू से कोई भी बॉडी विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। यदि इसमें क्या है आपका 10 इलेक्ट्रॉन है और क्या जी 10 प्रोटॉन है, यानी निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, ये विद्युत रूप से क्या है उदासीन है। जब इस बॉडी को हम लोग चार्ज कर देते हैं, तो बॉडी को चार्ज, सपोज दैट ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज बना, तो जब पॉजिटिव चार्ज बना ना, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर, यानी टोटल संख्या यदि 20 हुआ, तो यदि यह पॉजिटिव चार्ज बना तो इसमें भी 20 ही होगा। अंतर यही होगा कि इसमें यदि 15 प्रोटॉन हो जाएगा, यानी 15 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो 5 क्या हो जाएगा जी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें बहुलता किसका हो गया पॉजिटिव चार्ज का, तो ये क्या हो जाएगा जी पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा, यानी पॉजिटिव आयन हो जाएगा। क्लियर? तो यही चीज कहा बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने कि किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश, किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश जो होता है Q बराबर, वह क्या जी प्लस माइनस NE होता है। किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश Q बराबर क्या होता है जी प्लस माइनस NE, या यदि ये प्लस माइनस हटा दीजिएगा, यानी उत्पन्न कौन है, या तो निगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो हमेशा न्यूमेरिकल में यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिया जाता है, तो आप प्लस माइनस को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा जी NE हो जाएगा। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत VBI, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, Q बराबर NE, जहां Q बराबर क्या जी उत्पन्न आवेश है, Q बराबर उत्पन्न बॉडी में जो चार्ज उत्पन्न हुआ है वह उत्पन्न आवेश है, N बराबर क्या है जी त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो भाई उत्पन्न आवेश होगा कैसे, या तो कोई ग्रहण करेगा या तो कोई का त्याग करेगा। इस बॉडी से अभी या तो ग्रहण करेगा या तो क्या करेगा जी त्याग करेगा, वही आवेश वही संख्या पूछ रहा है। और E बराबर क्या जी इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इलेक्ट्रॉनिक आवेश आप लोग जानते हैं कितना 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, 1.6 इंटू 10 क्या जी -19 कूलम। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछेगा तो क्या होता है, तो निगेटिव में होता है। यही चीज यदि प्रोटॉन पर पूछेगा तो क्या होता है जी प्लस में होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। लेकिन हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाते हैं
तो ये प्लस माइनस भूल जाते हैं, तो यहाँ से भी हम लोग माइनस किया जाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि आपको इस ढंग से पूछा ही नहीं जाता, क्वेश्चन में बोला ही नहीं जाता कि उत्पन्न आवेश पॉजिटिव है या निगेटिव है, सिर्फ बोल देगा कि 5 कूलम का आवेश है। जब ये 5 कूलम का आवेश है तो हमें क्या पता है ये कौन है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, आवेश है तो ये प्लस माइनस को ही हटा दिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग एक ध्यान में रखेंगे, क्या याद रहा जी, Q बराबर Ne, जहां पर Q क्या है, उत्पन्न आवेश, और N बराबर त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E बराबर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट भी है यह इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो N बराबर है क्या जी, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या ये हमेशा क्या होंगे जी, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा पूर्णांक होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन आधा इलेक्ट्रॉन है, 1.5 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, हमेशा पूर्णांक 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, आधा इलेक्ट्रॉन होगा, यानी आधा आदमी संभव नहीं है, तो इसकी संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होगी, एन की संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होगा, ये हमेशा इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा। चलिए इतना चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आप, हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब दीजिएगा। कहाँ चला गया क्वेश्चन जी, यहाँ तक आ गए थे, हम प्रीवियस क्लास में भी पूछाए हैं, पढ़ाए हैं, उसके आधार पे हम दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग, उसके बाद फिर हम स्लाइड का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देख लिए, कूलम्स का नियम देख लिए, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाँ ये क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन है, कोई वस्तु अपने कुछ इलेक्ट्रॉन देकर बनता है, जवाब देगा जल्दी जी। एक कोई वस्तु है, वह कुछ इलेक्ट्रॉन देकर, इलेक्ट्रॉन दिया या लिया, बताएगा जी। कोई वस्तु अपने कुछ इलेक्ट्रॉन देकर, कोई वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन देता है किसी को, तो देकर क्या बनेगा, ऋण आवेश बनेगा, उदासीन बनेगा, धन आवेश बनेगा, विद्युत रोधी बनेगा, क्या बनेगा जी, इलेक्ट्रॉन दिया, त्याग किया, त्याग किया तो धनी व्यक्ति की गरीब व्यक्ति, धनी व्यक्ति, तो धनी व्यक्ति क्या जी, पॉजिटिव आयन। कौन सा है, कोई वस्तु अपने कुछ इलेक्ट्रॉन देकर त्याग किया तो क्या हो जाएगा, धन आवेश। क्लियर। आपसे एक और क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं, अब हम जवाब दीजिए। एक और क्वेश्चन है जी, वैद्युतमय पदार्थ को भी कहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, जल्दी से ही क्वेश्चन लिखेगा और जवाब देगा। ऑप्शन दे रहे हैं, क्वेश्चन है, वैद्युतमय पदार्थ को भी वैद्युतमय पदार्थ को भी कहते हैं। ऑप्शन ए है आपका आवेशित पदार्थ, आवेशित पदार्थ। ऑप्शन बी है ऋण आवेश, ऋण आवेश। ऑप्शन सी है धन आवेश। ऑप्शन डी है उदासीन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, वैद्युतमय पदार्थ को भी कहते हैं, तो आपको बताए थे कल वाले क्लास में भी, ठीक है, सेकंड क्लास में भी, कि वैद्युतमय पदार्थ को भी कहते हैं। वैद्युतमय पदार्थ कुछ नहीं, हम लोग जो चरे चार्ज बॉडी, बॉडी, आवेशित पदार्थ को ही क्या कहते हैं जी, वैद्युतमय पदार्थ कहते हैं। आवेशित पदार्थ को ही क्या कहते हैं जी, आवेशित। आवेशित हो जाना ही क्या कहलाता है जी, वैद्युतमय हो जाना। कहने का मतलब यदि कहीं क्वेश्चन में लिखा रहे कि वैद्युतमय पदार्थ है, मतलब उस बॉडी पर क्या जी, चार्ज है, वो बॉडी क्या जी, चार्ज है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। आवेश संरक्षण के सिद्धांत, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। आवेश संरक्षण के सिद्धांत, अभी क्यू बराबर क्या जी,
एनी, ये ना था क्यू बराबर एनी, क्यू बराबर एनी और एनी, जहां एन इलेक्ट्रॉन की संख्या, और एन इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा क्या होगा, इंटीजर में होगा, ये पूर्णांक होगा, ये क्या होगा जी, आपका पूर्णांक होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी भी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी, बताए थे ना जी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होता, अर्थात वो हमेशा किस में होगा, पूर्णांक में होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा किस में होता है, पूर्णांक में होगा। किसी बॉडी पर न्यूनतम चार्ज कितना, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, या 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम के बराबर, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी बॉडी पर, किसी भी बॉडी पर न्यूनतम चार्ज कितना जी, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। किसी भी बॉडी पर न्यूनतम चार्ज किसके जी, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है, इतना होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई बताएगा, अभी बोले इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोई बताएगा, जल्दी जल्दी बताएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि हम पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर, ठीक है, लिख रहे हैं 1.6 इलेक्ट्रॉन, क्या यह संभव है? 1.6 इलेक्ट्रॉन, क्या यह संभव है? गलत है। क्या जी, गलत है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता। अब आप पूछ रहे हैं क्या 1.5 इंटू 10⁻² में 2 इलेक्ट्रॉन संभव है? को बताओ जी, संभव नहीं है, संभव नहीं है। बोला यस सर, नहीं है। एक आदमी, एक बोला यस सर, यस मतलब समझ में आ गया। अरे ये संभव है, कहेगा सर दशमलव है, कैसे संभव है? अरे संभव ये दशमलव में है, 1.5 गुने में 100 है, नहीं 10 के पावर 2 है ना, तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ये तो पूर्णांक है, ये क्या जी, पूर्णांक है, यानी ये संभव है। तो हम लोग क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट क्लास में I इजकल टू क्यू बाई टी। क्लियर? हम लोग आवेश पढ़ चुके हैं, धनायन एनायन पढ़ चुके हैं, ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन पढ़ चुके हैं, और आवेश को कितने तरीका से आवेशित किया जा सकता है, और क्यू बराबर हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं जी, प्लस माइनस एनी। इस पे हम छोटा छोटा क्या पढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन को जल्दी जवाब बताएगा। किसी पदार्थ पर 5 कूलम का आवेश है, तो उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? अब क्वेश्चन को समझो कॉन्सेप्ट के साथ। बोला गया है कि किसी पदार्थ पर 5 कूलम का आवेश है, इसका मतलब वो बॉडी जो है वो चार्ज हो गया है, न्यूट्रल अवस्था में नहीं है। यदि न्यूट्रल अवस्था में रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या क्या होगा जी, बराबर हो गया, यानी चार्ज उसमें क्या हो गया जी, इक्वल हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कहता है किसी पदार्थ पर 5 कूलम का आवेश है, लेकिन ये कूलम ये नहीं कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए हम लोग फार्मूला में नेगेटिव प्लस का यूज नहीं करेंगे। केवल हमको बताया गया है कि इसमें कितना कूलम का आवेश है, 5 कूलम का आवेश है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, यानी हमें पूछ रहा है क्या जी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई। तो बताओ क्यू बराबर कितना है, यहाँ पे दिया हुआ क्यू बराबर 5 कूलम, आवेश के मात्रक कूलम, क्यू बराबर कितना जी, 5 कूलम। और इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, क्यू बराबर एन ई, और ई बराबर जानता है ना जी, 1 कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। मैथ में इक्वल का मतलब हमेशा बराबर होता है, इधर यदि कूलम है तो इधर भी क्या होना चाहिए, कूलम होना चाहिए। मैथ हो या फिजिक्स हो, जब कभी भी बराबर देख लिया, यहाँ इधर यदि आम है इधर भी क्या होगा, आम होगा, इधर लीची है इधर भी क्या होगा, लीची होगा। क्लियर? ये कुलम है, क्यू है, आवेश का मात्रा कुलम, तो ये दोनों मिल करके क्या होना चाहिए, कुलम होना चाहिए। अरे बिल्कुल सही है जी, एन संख्या इसका मात्रक होता है नहीं, ई का मान है 1.6 कुलम, तो कुलम कुलम तो बराबर हो गया। क्लियर? तो क्यू बराबर क्या जी, 5 कूलम दिया हुआ है, तो क्यू बराबर क्या जी, एन। हमें निकालना है, पूछना इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एन बराबर क्यू बाई ई। क्यू का मान है कितना, 5 बट्टे में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये भी कूलम था, तो कूलम से कूलम कट गया, कूलम से कूलम कट गया, तो 5 बट्टे में 1.6, और 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा, 10⁻+19 चला जाएगा। अब इतना जानता है, अब गुना भाग दे लेगा, आंसर निकाल लेगा, इतना कर लेगा ना जी, इतना ही आंसर रखो तो भाग दे लेगा 50 बट्टे में। चलो कर दे रहे, एक इधर ले आएगा, दशमलव को उड़ा दो, ऊपर लेके चले जाओ, 50 बट्टे में 16, 10 के पावर में 19, अब भाग दे लेगा, 16 का 16 कर लेगा ना जी। देखो 3.20, 1, 40, 2,
गुने और बाद बाकी करते रहना। 19 प्लस में होगा, आंसर हो गया। क्लियर, सब क्वेश्चन आते रहता है। नेक्स्ट, एक कूलम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? अभी एक पहले क्वेश्चन था ना जी कि किसी भी बॉडी पर न्यूनतम आवेश कितना होता है, तो यहां से ये पता चल गया। अब का एक कूलम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? अच्छा, ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं किया जी। ये संभव है कि नहीं संभव है? क्या ये संभव है? कोई कहेगा नहीं सर, ये तो दशमलव में है। गधा, बेवकूफो, दशमलव में है। कितना था जी? 1 2 और 10 के पावर में 19 गो जीरो है। इसमें से हम दुइये गो जीरो अभी तीने गो जीरो लेंगे तो 3.12 गुने 10 के पावर में 3 गो जीरो ले लेते हैं, तो 3 गो इसमें से खत्म हो गया तो कितना? 16 बचा ना। 10 के पावर में 16 3 19, अब 3 गो जीरो इधर घसका दो तो 3 1 2 0, इतना गुने 10 के पावर में 16। ये तो पूर्णांक आ गया ना जी। अरे ये 10 के पावर में है, इसे दशमलव को भरते जाएगा भरते जाएगा। क्या ये पूर्णांक में है? क्लियर, तो ये संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Q बराबर कितना कूलम्ब? 1 कूलम्ब। क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne, एन पूछ रहा है, Q बट्टे में E, 1 बट्टे में 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। अब फिर कूलम्ब से कूलम्ब कट गया, बार बार नहीं लिखेंगे, इतना समझो। अब 1 है, दशमलव उड़ा दो तो 10 बट्टे में 16, ऊपर चला जाएगा 10 के पावर में 19। इसको एक और इसमें से शून्य ले लो तो 100 बट्टा में 16 और गुने 10 के पावर में 18। अब भाग देगा 16 96, कितना बच गया? 4 40, 16 दूना 32, कितना बच गया फिर जी? 8 80, 16 पंचे 80, 6.25 इंटू 10 टू द पावर में 18 इलेक्ट्रॉन। बताओ क्या यह संभव है? कोई हमको बताएगा जल्दी, क्या यह संभव है? जल्दी बताओ जी। 6.25, क्या यह संभव है? तो गधा बिल्कुल संभव है जी। बोलता संभव नहीं है, दशमलव में है। बेवकूफो, महा बेवकूफो, इसमें 2 को सुना इधर ले आओ। गुने कैसे ही तू लोग मैथ सॉल्व करता होगा जी? 16, 225 गुने 10 के पावर में 16। अब ये पूर्णांक तुमको दिखाई दिया 625, तो 625 में सुना बैठाते जाओ। पूर्णांक का मतलब थोड़ा है कि 100 होता है, लाखों करोड़ों तक जाता है, दशमलव में नहीं होना चाहिए। ये भी क्या जी? संभव है। क्लियर, चलिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन जवाब देते जाओ। क्या टाइम हो गया है? कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी? क्वेश्चन है कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा बनाते, अरे तो इतना तो पता होगा ना जी। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या? 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। इतना जानता है कि नहीं जानता है? एक, अरे माइक्रो मतलब 10 टू पावर माइनस 6। हमको नहीं पता है, गलत है तो बताओ जल्दी। अरे हम इतना जानते तो क्या रेलवे में थोड़े नौकरी करते? किस में करते? सफाई वाला। अरे गधा, चलो कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? चलिए जल्दी बताइए, कोई बता सकता है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो, अब हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रही है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या जी? Ne। क्लियर, तो हमें E तो पता है 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम। Q तो हमें चाहिए, लेकिन Q नहीं दे करके हमें 1 माइक्रो एम्पियर दे दिया। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा का परिभाषा क्या होती है? यदि प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनिक के प्रवाह दर को, विद्युत धारा का यदि आप परिभाषा पढ़िएगा, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनिक के प्रवाह दर को क्या कहते हैं जी? प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की सतत प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत, या प्रति सेकंड आवेश की प्रवाह दर को क्या कहते हैं जी? विद्युत धारा कहते हैं। तो 1 सेकंड में किसी भी आपको पदार्थ से यदि इलेक्ट्रॉन जितना प्रवाहित हो जाती है वही क्या कहलाता है जी? विद्युत धारा कहलाता है। तो हमको ये दे दिया है कि इतना एम्पियर
माइक्रो एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं I बराबर क्या जी, Q बाई टी। हमें Q निकालना है, तो Q बराबर क्या होता है, आई टी। अब T, ये विद्युत धारा कितने सेकंड में प्रवाहित होता है, 1 सेकंड में। तो I का मान कितना है, 10, ये I का मान दिया है। तो 10 के पावर माइनस 6 गुने T कितना, 1 सेकंड। तो आवेश आ गया, आवेश का दूसरा मात्रा कूलम प्रति सेकंड भी बताया, तो यहाँ से एम्पियर सेकंड आ गया। तो ये आ गया आपका 10 के पावर माइनस 6। क्लियर। अब यहाँ से निकल गया जी, हमें n चाहिए, तो n बराबर क्या, Q बट्टे में E। तो 10 के पावर माइनस 6 बट्टे में 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो अब ये 1 बट्टे में 1.6 और गुने 10 के पावर माइनस 6 और गुने 10 के पावर प्लस 19, माइनस वाला ऊपर गया तो प्लस हो गया। इसको हम ब्लैक में कर दे रहे हैं, थोड़ा आप समझ में आ जाएगा। तो अब ये आ गया तुम्हारा कितना, 1 बाई 1.6 दिखाई दे रहा है जी, 1 बाई 1.6। और 16 में से 6, ये प्लस में माइनस में है, 6 3 9 19 यानी 13, 10 के पावर में क्या जी, 13। ऑप्शन करके दिया है क्या, ऑप्शन करके दिया है, तो चलो ऑप्शन मिला लेते हैं। तो कुछ नहीं, अब दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर जाएगा 10 बट्टे में 16 गुने 10 के पावर में कितना, 13। एगो और दशमलव इधर ले आओ, इस 13 में से एगो ले आओ, 12 छोड़ दो यहाँ। तो 100 बट्टा में 16 गुने 10 के पावर में 12 अब हो जाएगा। अब 100 को भाग देगा 16 से तो कितना आएगा, 6.25 गुने 10 के पावर में 12, यानी ऑप्शन किस में है, डी में है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6.25 10 के पावर में 12 इलेक्ट्रॉन। किसी को समझ में आया कि नहीं आया जी, यदि कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है दोबारा वीडियो को रोक करके देखो। कुछ नहीं किए हैं, हमें पूछा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए तो हम एक एक फॉर्मूला जानते हैं, क्यू बराबर एन ई। तो ई तो पता है 1.6 इन 10 के पावर माइनस 19। एन तो निकालना है, लेकिन क्यू, क्यू नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन में एम्पियर दिया, तो कुछ नहीं, एम्पियर से क्यू निकल जाएगा, आई इजकल टू क्यू बाई टी से। और चूंकि एम्पियर जो परिभाषा होता है 1 सेकंड में होता है, इसीलिए एम्पियर के जगह पर ये रख दिए, टी 1 सेकंड ले लिए, यहाँ से आई क्यू निकल गया, पुट कर दिए निकल गया। क्लियर, कोई दिक्कत, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम हो रहा है क्या। चलिए आप लोगों के लिए अब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आसान है। एक संवाहक कंडक्टर में कितना एम्पियर जी धारा प्रवाहित हो रहा है, आई बराबर कितना जी, 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आवेश दे दिया इतना, तो 30 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। इस बार टी बराबर कितना दे दिया है, 30 सेकंड। टी बराबर 30 सेकंड दे दिया है, इतना एम्पियर का विद्युत धारा है। तब पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दिया है, तब कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, मतलब एन पूछ रहा है, एन बराबर क्या होगा। अरे भाई, तो इस बार हम लोग कुछ नहीं, हम लोग क्यू निकालना है, तो हम लोग जानते हैं क्यू बराबर आई टी, आई बराबर क्यू बाई टी। हम इस क्यू पहले निकाल लेते हैं, क्यू इजकल टू आई टी। आई का मान 0.2, टी का मान कितना जी, 30। क्लियर, दशमलव उड़ जाएगा, एगो दशमलव खत्म, सुना इधर आएगा, तो 2 गुने 3 यानी कितना आ जाएगा, 6 कूलम। जब 6 कूलम आ गया, तो हम लोग फार्मूला सब क्यू बराबर एन ई, ठीक है, तो एन बराबर क्यू बाई ई। तो क्यू का मान कितना है जी, 6, और ई का मान 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कुलम्ब। इस दशमलव को ऊपर उड़ा जाएगा, तो 60 बट्टे में 16 और गुने 10 के पावर में 19, गुना भाग करेगा, अपना आंसर ले आएगा। क्लियर, गुना भाग करेगा, अपना आंसर ले आएगा। कितना आएगा आंसर, 16 देखो, 3 से लगेगा 48, तो बच गया कितना, 12, 120, 16 सत्य, ठीक है, आ जाएगा। कितना होगा जी, जल्दी बताओ। यस, 75 गुने 10 के पावर में 19 कूलम। क्लियर। अब
हमें आप लोग बताइएगा, ये क्वेश्चन 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट निम्नलिखित के बराबर होता है। 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट, यदि पहला क्लास किए हैं विद्युत धारा का, आपको पता है 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट, तो बताइए कुछ नहीं, आई बराबर था क्यू बाई टी। यदि आई 5 एम्पियर है तो आपको बता देना है कि क्या होगा आंसर। ठीक है, इसको हम वेटिंग में रखते हैं। तब दूसरा क्वेश्चन भी तब आप बता, हम हिंट दे दिए थे कुछ। एक कुलम्ब होता है, अब एक कुलम्ब होता है, यदि आपको फार्मूला है पता है क्यू बराबर आई टी, यानी कहने का मतलब आई बराबर फार्मूला होता है क्यू बाई टी। तो क्यू बराबर कितना होता है जी, आई टी। क्यू बराबर आई टी। तब फिर आप बता सकते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, एक चीज ध्यान में रखेंगे, अभी विद्युत धारा का हमें ओरिजिनल विद्युत धारा चैप्टर पढ़ना बाकी है, मतलब विद्युत धारा के बारे में और डिटेल से जानेंगे। क्यू बराबर आई टी अभी और डिटेल से जानेंगे। ठीक है, यदि किसी को आपको कोई प्रॉब्लम होता है क्लास में, आप कमेंट करिए सर ये प्रॉब्लम है, या तो आप टेलीग्राम चैनल में बोल दीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए। ज़्यादा दिक्कत है तो किताब मार्केट में सॉल्व बाय इंजीनियर संजय कुमार मिल रहा है, उसको डिटेल में पढ़ो। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, वीडियो का टाइमिंग थोड़ा फिक्स नहीं है, इस कारण से बेल आइकन दबा के रखेगा, यूट्यूब पे चैनल पे सब्सक्राइब करके रखेगा। धन्यवाद। ओके, थैंक्स।